नेता का चमचा बनकर, मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी भी नेता का लालच में आकर कॉफ़ी में, दारू में, बियर में, अंडे में, मुर्गे में, मछली में, कभी भी लालच में आके किसी भी नेता के कहने पर, उसके कहने पर ना तो उसकी गाड़ी में बैठना, ना उसका गेट खोलना, ना उसके सम्मान में दो पंक्ति गाना गाना। क्यों? कि ये वही लोग हैं जो विचारधारा से अपने आप को बड़ा मानते हैं और अपने गाने पहले सुनना चाहते हैं। कांसीराम साहब, बाबा साहब को नहीं सुनना चाहते, पहले अपना सुनना चाहते। तो ऐसे नेताओं से मत जुड़ना कि चीखती है मानवता, आंखें होती नम। चीखती है मानवता, आंखें होती नम, कहीं लाठियां, कहीं कहीं चल रहे हैं बम। चीखती है मानवता, आंखें होती नम, कहीं लाठियां, कहीं गोलियां, कहीं चल रहे हैं बम। नहीं बचा है, नहीं बचा है, नहीं बचा है लोकतंत्र का अब चौथा स्तंभ। ये तो बहुजन मीडिया है जो आप लोगों तक सच्ची बात पहुंचा रही है। अगर ये कोई मनुवादी मीडिया होता तो कभी भी आपको ये बात नहीं बताता कि कांसीराम साहब कैसे गरीब परिवार में पैदा होकर साइंटिस्ट बने। ये बहुजन मीडिया ही बताएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बच्चों की कुर्बानी दी। ये बहुजन मीडिया बताता है पूरे भारतवर्ष के लोगों को कि संविधान खतरे में है। ये बहुजन मीडिया ही बताता है भ्रष्टाचार भयंकर वाला, हर तरफ धन काला ही काला, बड़ा अंधेरा घटा उजाला, हर विभाग में है घोटाला, हर विभाग में है घोटाला, और काजू, मुर्गा, मटन और मछली संग पी रहे रम। नहीं बचा है लोकतंत्र का अब चौथा स्तंभ। बहुजन समाज के मशहूर सिंगर, और आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे साथ अनेकों मंचों पर रहे हैं। राजू भारती जी हमारे साथी हैं। पिछले दिनों में बहुजन आंदोलन की अगर हम बात करें तो प्रचारक जत्था के रूप में खासतौर से गाने वालों का, कवियों का, साहित्यकारों का बड़ा रोल रहा है जी। और खासतौर से अगर मैं बहुजन समाज पार्टी की बात करूं तो मानवर साहब कांसीराम जब गली गली घूम करके प्रचार करते थे तो उनके आने तक भीड़ को रोके रखने के लिए जागृति जत्था रहता था। लेकिन पिछले दिनों में जिस प्रकार से जागृति जत्था के लोगों को दरकिनार किया गया है, भूख, गरीबी, लोग मर गए, कफन तक नहीं मिला, आपको लगता है कि आपके जैसे लोग, राहुल नागपाल जैसे लोग, या हमारे जैसे और जो तमाम लोग हैं वो पैदा होंगे उनका हाल देख करके? देखिए, मैं इस बात पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम बाबा साहब के अंश से हैं, मानवर साहब कांसीराम जी के त्याग को समझते हैं, तो मानवर साहब ने या बाबा साहब ने विचारधारा के अच्छे मिशनरी कैडर बेस कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने कभी ये नहीं कहा कलाकारों से कि तुम कलाकार ही रहो और पैसे मत कमाओ। ऐसा तो नहीं कहा। नहीं, तो जो काम आप कर रहे हैं उसमें तो पैसा नहीं है ना। नहीं, मत होने तो मैं आपसे ये कहना, आज का दौर देख के मैं अपने जो युवा पीढ़ी अपनी, अपन तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाली जो युवा पीढ़ी जो शौक रखती है कि मैं मिशन का गाना गाऊं, मैं बाबा साहब का गाना गाऊं, मैं कांसीराम जी का गाना गाऊं, मैं बहन जी का गाना गाऊं, या मैं बीएसपी का गाना गाऊं, तो ऐसे कलाकारों से एक रिक्वेस्ट जरूर है कि अपने झोंपड़ी में आग लगा के कभी कहीं मत जाना। ये बात मैंने आपसे भी सीखी है। और बहुत सारे लोग टूटे हैं, टूट के बिखरे हैं, बिखरे के गिरे हैं, गिर के उठे हैं, उसमें आप भी हैं, मैं भी हूँ। बिल्कुल। तो एक अनुभव है ज़िंदगी का। 20 साल तक जिस पार्टी मूवमेंट के लिए हम लोग गाते रहे, काम करते रहे, भूखे प्यासे रहे, सबको पता है। मेरा तो एजुकेशन LLB छूट गया था उस समय, फिर UPSC छूट गया, फिर पिताजी ख़त्म हो गए, उसके बाद में बहुत सारी ऐसी पर्सनल बातें हैं, शादी का जहाँ मेरा रिश्ता जुड़ा था वो टूट गया, तो उसके बाद सब कुछ बिखर सा गया था। लेकिन फिर भी मैं टूटा नहीं। मैंने अपना LIC का एक फॉर्म डाला और LIC की परीक्षा पास करके आज मैं एडवाइज़र हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपका साइड बिजनेस जो भी आप करते हैं उसको जरूर करते रहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप गाने का शौक है वो गाते रहिए, क्योंकि मूवमेंट को आपकी जरूरत है, लेकिन साइड में अपना रोजी रोटी का साधन। और एक बात और मैं आपको बता दूं, एक बात ये छूट रही थी कि आप गाते रहिए अम्बेडकरवाद के लिए, गाते रहिए कांसीराम साहब की सोच के लिए, उनके संघर्षों के लिए, लेकिन पर्टिकुलर किसी नेता का चमचा बनकर, मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी भी नेता का लालच में आकर कॉफ़ी में, दारू में, बियर में, अंडे में, मुर्गे में, मछली में, कभी भी लालच में आके किसी भी नेता के कहने पर, उसके कहने पर ना तो उसकी गाड़ी में बैठना, ना उसका गेट खोलना, ना उसके सम्मान में दो पंक्ति गाना गाना। क्यों? कि ये वही लोग हैं जो विचारधारा से अपने आप को बड़ा मानते हैं और अपने गाने पहले सुनना चाहते हैं। कांसीराम साहब, बाबा साहब को नहीं सुनना चाहते, पहले अपना सुनना चाहते। तो ऐसे नेताओं से मत जुड़ना। विचारधारा के लिए अगर आप गाते हैं तो हम लोगों का सपोर्ट है। आप कितने गाने चाहिए, कितनी शायरी चाहिए, आप बोलिए, भंडार है बाबा साहब की कृपा से, राहुल नागपाल जी के पास भी है, मेरे पास है। ऐसे तमाम भारत के जाने माने सितारे हैं, बहुजन समाज के स्टार हैं, जिनके पास खजाना है बहुजन मिशन मूवमेंट की शायरी, कविता, गीतों। उन्हें तो, हमें तो मौका नहीं मिल रहा है। अच्छा मौका जो मिलता है तब हम लोग अपनी चीज़ें निकालते हैं। तो ये कलाकारों के लिए आप जो कह रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि अपने घर में अपना घर का
पढ़ाई का पूरा पूरा विशेष ध्यान रख के, एजुकेशन का, पढ़ाई का, कमाई का, माँ बाप का, परिवार का ध्यान रख के आप मिशन मूवमेंट में काम करिए। लेकिन आप अपने घर का भी ध्यान रखिए। बाद में आप कोई ऐसे ना कहे कि ये तो राहुल नागपाल जैसा हो गया, ये तो राजू भारती जैसा हो गया कि 20 साल काम किया पार्टी में और आज तक अपना घर तक नहीं बना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को संभालिए, जब जागोगे तब सवेरा है। हाँ, ये बात सही है, हमसे गलतियाँ हुई हैं कि हमने जिन्हें मसीहा समझ लिया था वो सिर्फ नेता ही थे। ये हमसे गलतियाँ हुई हैं। मतलब नेता को मसीहा समझ लिया। हमने नेता को मसीहा समझ लिया, कांसीराम साहब का रूप समझ लिया। ऐसे बहुत सारे तमाम प्रभारी आए मध्य प्रदेश में और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने उनको मसीहा समझ लिया और मैंने सोचा कभी ना कभी तो ये मसीहा इस गरीब पर भी नज़र डाल के इसको भी जो है कभी। अच्छा चलो, अभी हमारे दर्शक हैं और अभी आप जैसे गायक हैं और बहुत अच्छा लिखते भी हैं, तो हमारे दर्शक भी थोड़ा सुनना चाहेंगे कि कुछ ऐसा सुना दो जिससे लोगों को पता चले कि राजू भारती की आवाज़ जो है जी वही खनक। एक कविता मैं आप चैनल पे जो है आज आपके बीच में मैं रख रहा हूँ, बतौर खास आप समझिएगा चौथा स्तंभ क्या है और क्या हो गया। कि चीखती है मानवता आंखें होती नम, चीखती है मानवता आंखें होती नम, कहीं लाठियां कहीं चल रहे हैं बम। चीखती है मानवता आंखें होती नम, कहीं लाठियां कहीं गोलियां कहीं चल रहे हैं बम। नहीं बचा है, नहीं बचा है, नहीं बचा है लोकतंत्र का अब चौथा स्तंभ। ये तो बहुजन मीडिया है जो आप लोगों तक सच्ची बात पहुंचा रही है। अगर ये कोई मनुवादी मीडिया होता तो कभी भी आपको ये बात नहीं बताता कि कांसीराम साहब कैसे गरीब परिवार में पैदा होकर साइंटिस्ट बने। ये बहुजन मीडिया ही बताएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बच्चों की कुर्बानी दी। ये बहुजन मीडिया बताता है पूरे भारतवर्ष के लोगों को कि संविधान खतरे में है। ये बहुजन मीडिया ही बताता है कि भारत देश का प्रधानमंत्री आज वर्तमान में वो एक धर्म और एक बात कर रहा है। तो ये बहुजन मीडिया के लिए खास करके छोड़ के मैं ये बात कह रहा हूँ। चीखती है मानवता आंखें होती नम, कहीं लाठियां कहीं गोलियां कहीं चल रहे हैं बम। नहीं बचा है, नहीं बचा है लोकतंत्र का अब चौथा स्तंभ। कमजोर पिट रहे नारी लुट रही है चारों तरफ सितम। नहीं बचा है लोकतंत्र का अब चौथा स्तंभ, नहीं बचा है लोकतंत्र का अब चौथा स्तंभ। हुक्मरानों के भाषण में केवल यहाँ भरम, नहीं बचा है लोकतंत्र का अब चौथा स्तंभ। भ्रष्टाचार भयंकर वाला, हर तरफ धन काला ही काला, बड़ा अंधेरा घटा उजाला, हर विभाग में है घोटाला, हर विभाग में है घोटाला। और काजू मुर्गा मटन और मछली संग पी रहे रम। नहीं बचा है लोकतंत्र का अब चौथा स्तंभ, नहीं बचा है। अपमान करें नित संविधान का, अपमान करें नित संविधान का। साम्राज्य है पाखंड अज्ञान का, साम्राज्य है ये पाखंड अज्ञान का। बुरा हाल मजदूर किसान का, शासन है ये निज उत्थान का। ये भारतीय जनता पार्टी का मोदी शासन, ये उनके खुद के उत्थान के लिए शासन है। ये भारत के संविधान को लागू करने का नहीं है, खुद का उत्थान करना चाहते हैं, इसके लिए ये शासन अपनी व्यवस्था चला रहे हैं। शासन है ये निज उत्थान का, मरते दम तक कलम चलेगी, राजू खाओ कसम, क्योंकि नहीं बचा है लोकतंत्र का अब चौथा स्तंभ। तो ये थे राजू भारती जी, बहुत खूबसूरत कविता इन्होंने सुनाई। नहीं बचा है लोकतंत्र का अब चौथा स्तंभ। और हम इनसे आगे ही मुलाकात करते रहेंगे। हाँ, बहुजन मीडिया के लिए उन्होंने चलो बख्श दिया, उसके लिए हम इनका धन्यवाद कर रहे हैं। पुनः इनको इनकी शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू आपके चैनल और मैं तमाम दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ। अगर आप नए हैं 85 को राहुल लाइव 85 आपका चैनल है। हाँ, बोल 85। हाँ, तो पहले राहुल 85 था, बोल 85 कर दिया। बहुत अच्छा। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। मैं राहुल नागपाल कर रहा हूँ। राजू भारती को आपने